हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम एमएस एक्सेल में जितने भी प्रकार के काउंट फंक्शन होते हैं वो सभी को हम सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप ये लिस्ट में देख रहे हैं तो हम काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, ये सारे फंक्शन हम आज सीखने वाले हैं। जैसा कि हमें मालूम ही है, पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया कि एक्सेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो उसके फॉर्मूले होते हैं और उसे यूज करने का तरीका होता है। तो जितने ज़्यादा फंक्शन हमें मालूम होते हैं, जितने ज़्यादा फंक्शन हम इस्तेमाल कर पाएँगे हमारे एक्सेल में, उतने ज़्यादा अच्छे से हम काम कर पाएँगे एक्सेल में। तो आइए सीखते हैं, जितने प्रकार के काउंट फंक्शन यहाँ पे हैं, उन सभी को हम सीखेंगे। तो इसीलिए मैंने ये सभी काउंट फंक्शन एक साथ लाए हुए ताकि आप उन्हें अच्छे से डिफरेंशिएट भी कर पाएँ कि किस प्रकार के वर्क के लिए किस प्रकार का काउंट फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सामने लिस्ट भी है। जैसे सिर्फ हम काउंट की बात करें तो काउंट क्या करता है? काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। काउंट फंक्शन यदि सिर्फ आप काउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? एक रेंज जो आपने दी हुई है, एक रेंज जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, ये उन्हें काउंट करेगा। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी हुई है। यहाँ पे हम एक काउंट फंक्शन लगाते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम काउंट फंक्शन लगाते हैं। चलिए, इक्वल टू COUNT काउंट। ठीक है? ब्रैकेट ऑन किया और हमें यहाँ पे क्या देना है? अब हमें रेंज देनी है। तो मान लीजिए ये रेंज मैं यहाँ से इतना क्या कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? ये सिलेक्ट किया हमने और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। तो देखिए ये क्या हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ये 3 क्या है? यहाँ पे देखिए 1 और ये 2 और ये 3। हमारे पास 3 नंबर है। देखिए ये अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा। जो काउंट फंक्शन है ये सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। कोई भी ब्लैंक सेल को या किसी ऐसे सेल को जिसमें नंबर के अलावा कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो अल्फाबेट को ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है? ये क्या काउंट करेगा? सिर्फ हमारे नम ऐसे सेल को काउंट करेगा जिसमें नंबर लिखा हुआ है। ठीक है? ये हो गया हमारा काउंट। ठीक, काउंट फंक्शन यही लिखा हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ सेल अरेंज दैट कंटेन नंबर। यदि हम काउंट ए करेंगे, ठीक है, तो काउंट ए क्या करेगा? ये ये जो काउंट ए से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू COUNT A, ब्रैकेट ऑन, और अगेन हम रेंज देंगे। ठीक है? अगेन हम क्या करते हैं, ये रेंज देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब ये क्या काउंट कर रहा है? ये हमारे नंबर को भी काउंट कर रहा है और अल्फाबेट को भी काउंट कर रहा है। इसलिए इसमें जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, ये हमें क्या मिला हुआ है? 7 मिला हुआ है। ठीक है? तो काउंट फंक्शन क्या करता है? सिर्फ हमारे नंबर को काउंट कर रहा है। काउंट ए क्या करेगा? नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा। तो देखिए इसने रिजल्ट में हमें क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। ठीक है? अगला जो नेक्स्ट फंक्शन है काउंट ब्लैंक, ये क्या करता है? एक रेंज में जो एम्प्टी सेल है, कितने एम्प्टी सेल हैं, कितने खाली सेल हैं, ये हमें काउंट करके बताता है। आइए इसको भी यहीं पे लगाते हैं। यहाँ पे काउंट ब्लैंक लगाते हैं, इक्वल टू COUNT की काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ऑन किया और ये रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? ये रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑफ किया, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए कितने सेल हमारे एम्प्टी हैं? 1 एंड 2। तो हमें रिजल्ट में क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक है? एक रेंज में कितने एम्प्टी सेल है, ऐसे कौन से सेल हैं जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है, बिल्कुल खाली सेल है, वो हमें काउंट ब्लैंक की मदद से काउंट हो जाता है। ठीक है? तो ये काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक। इसका एक और अच्छा एग्जांपल, ये तो मैंने नॉर्मल आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें बताई। एक और बहुत अच्छे एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए सीट ए में मैंने यहाँ पे ये एक चार्ट बना के रखा हुआ है, एक टेबल बना के रखा हुआ है। इसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, उनके जेंडर है, उनके टोटल मार्क्स है, और मंडे से लेकर सैटरडे तक वो किस डे पे प्रेजेंट हुए हैं, किस डेज पे प्रेजेंट है, वहां पे ये पी मैंने लगा के रखा हुआ है। ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये जानना है कि टोटल प्रेजेंट। ठीक है? अब ये मान लेते हैं कि हमारा एक मंथली रजिस्टर है, पूरे 30 दिन हमने उनकी अटेंडेंस लगाई, जो प्रेजेंट थे उनमें पी लगा दिया और जो एब्सेंट थे उनको हमने ब्लैंक करके रखा हुआ है। ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है? काउंट करना है टोटल प्रेजेंट। ठीक है? तो टोटल प्रेजेंट यदि मुझे काउंट करना है तो हम सिंपल सा काउंट फंक्शन की मदद से कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू
काउंट कर लेंगे, COUNT, और क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ए लगाएंगे। ठीक है, काउंट ए लगाएंगे और ब्रैकेट ऑन करेंगे, और क्या करेंगे हम यहाँ पे रेंज दे देते हैं। ठीक है, ये पूरा सैटरडे तक हमने इसको रेंज दे दिया, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या मिल गया, 4 मिल गए। आप इसे काउंट करिए, 1 2 3 एंड 4, तो हमें क्या मिल गया, टोटल रिजल्ट में हमें 4 मिल गया। मतलब जितने भी पी हैं यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल पी क्या हो गए हमारे पास, काउंट करके आ गए। अब इसी को हम क्या करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये काउंट हमने कॉर्नर पे पकड़ा, इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं। या ड्रैग किया तो सभी के हमें प्रेजेंट मिल गए, जितने भी हमारे पास ये स्टूडेंट है ना, 14 या 15 स्टूडेंट है हमारे पास। तो हमारे सभी 15 स्टूडेंट के हमारे पास प्रेजेंट निकल के आ गए कि कितने दिन वो प्रेजेंट रहे। ठीक है, अब्सेंट हमें निकालना है, तो अब्सेंट हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या, जैसे अब यहाँ पे ब्लैंक है ना, यहाँ पे प्रेजेंट लगा हुआ है, और जो जिस दिन वो नहीं आया हुआ है उस दिन ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्लैंक काउंट कर लेते हैं। तो लगाएंगे फंक्शन इक्वल टू COUNT BLANK। ठीक है, काउंट ब्लैंक लगाया, ब्रैकेट ऑन किया हमने, और हम यहाँ पे रेंज दे देंगे। ठीक है, सैटरडे तक की रेंज दे दिया हमने, और इसको हमने क्लोज कर दिया, और एंटर करेंगे। तो ये क्या आ गया, हमारा टोटल अब्सेंट आ गया। ठीक है, अब इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेते हैं। ये ड्रैग कर लिया हमने, तो ये क्या आ गया, टोटल अब्सेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, कितने दिन कौन अब्सेंट था वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखिए काउंट फंक्शन की मदद से हमने क्या कर लिया, टोटल प्रेजेंट भी निकाल लिया और टोटल अब्सेंट भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया काउंट, काउंट है, काउंट ब्लैंक। अब काउंट इफ समझते हैं। ठीक है, अब देखिए काउंट इफ लगने से क्या होगा, अब यहाँ पे हमें क्या होगा, अब हमें कुछ हम कंडीशन देंगे, और उस कंडीशन के आधार पर हमें जो सेल है वो क्या होंगे, काउंट होंगे। तो काउंट इफ और काउंट इफ से, ये काउंट इफ क्या होगा, किसी एक कंडीशन के आधार पर आपको यदि काउंट करना है तो काउंट इफ लगाएंगे, और यदि मल्टीपल कंडीशन आपको देनी है, मल्टीपल कंडीशन के आधार पर आपको काउंटिंग करनी है, तो काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं काउंट इफ। तो हम ये देखना चाहते हैं, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 2 दिन से, जैसे मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी क्लास लगी, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 2 दिन से ज्यादा प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, जो 2 दिन से ज्यादा क्लास लिए हुए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। तो हम अब यहाँ पे क्या आ गई, कंडीशन आ गई। ठीक है, क्या कंडीशन है, हमें ऐसे बच्चे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 दिन से ज्यादा की क्लास अटेंड किए हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां पे काउंट इफ लगा दे, काउंट इफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, काउंट इफ मोर देन 2 डेज प्रेजेंट स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 दिन से ज्यादा की क्लास ली हुई, इसको मैं रैप कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 दिन से ज्यादा की क्लास अटेंड की हुई है, तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट इफ इक्वल टू COUNT, और इफ काउंट इफ लगाया, ब्रैकेट हमने ऑन किया। ठीक, अब सबसे पहले हमें क्या देनी है, रेंज देनी है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपको रेंज देनी है। तो टोटल प्रेजेंट है, ये हमारी, हमको क्या निकालना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जो 2 दिन से ज्यादा प्रेजेंट है। तो हमारी रेंज क्या होगी, ये जो टोटल प्रेजेंट वाला है ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो ये हमने रेंज दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद हम डबल इनवर्टेड कॉमा में हमारी कंडीशन देंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, मोर देन 2 डेज, तो हम यहाँ पे मोर देन 2 डेज लगा दिया, 2 दिन से ज्यादा जिन्होंने अटेंड किया हुआ है। और डबल इनवर्टेड कॉमा को हमने क्लोज किया, और ब्रैकेट को हमने ऑफ किया, और हम क्या करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो ऐसे 9 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 दिन से ज्यादा की क्लास अटेंड की हुई है, या 2 दिन से ज्यादा मतलब 2 दिन से ज्यादा वो प्रेजेंट है हमारी क्लास में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, काउंट इफ। हमने एक कंडीशन दी, और उस कंडीशन के आधार पर हमने हमारे सेल को काउंट करवा लिया। ठीक है, तो ये हमारा काउंट इफ हो गया। अब मान लीजिए मुझे मल्टीपल कंडीशन के आधार पर काउंट करना है, मैं चाहता हूँ कि 2 से अधिक कंडीशन देना है, तो हम काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन और देख लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि 2 दिन से ज्यादा की क्लास लिए हुए हैं, और जिनके जो मार्क्स है वो 50 से ज्यादा है। ठीक है, क्या कंडीशन हो गई कि 2 दिन से ज्यादा क्लास आए हुए हैं,
और मार्क भी 50 से ज्यादा है, ऐसे मुझे स्टूडेंट निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं कंडीशन लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या है कि मोर देन 2 days, और क्या होना चाहिए, मार्क्स भी हमारा, अच्छा, मार्क्स भी हमारा क्या होना चाहिए, मोर देन 50 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ। ये दो कंडीशन के आधार पे हम काम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ्स, ठीक, ब्रैकेट ऑन करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि 2 दिन से ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था, वैसे हम यहाँ पे दे देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज ले लेंगे, ये हमने रेंज ले ली। ठीक है, इसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, मोर देन 2 days, तो यहाँ पे मोर देन 2 days की कंडीशन आ गई। ये ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन देनी है तो अगेन हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि टोटल मार्क्स या उसके जो मार्क्स हैं 50 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी रेंज क्या है, ये हमारी दूसरी रेंज हो गई। ठीक है, ये सेकंड रेंज हो गई। अगेन कॉमा, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन हमने मोर देन 50 कर दी। ठीक है, और ब्रैकेट ऑन किया और ब्रैकेट ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया हमने। देखिए हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, तो ये 7 क्या है, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2 दिन से ज्यादा की क्लास अटेंड किए हुए और जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये देखिए काउंट फंक्शन की मदद से कितना आसान हो गया हमें, मतलब सारे जो इतने सारे डाटा है हमारे पास, उनको अपने लॉजिक के आधार पर फिल्टर करना, उस पे काम करना कितना इजी हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन को अच्छे से सीखा। एक साथ मैंने आपको आपके लिए यहाँ पे लेके आया ताकि आप इसके डिफरेंस को समझ पाए कि किसका मतलब आपस में इनमें इनमें क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पे किसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इस चैनल पे आए, इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि हम इस क्लास को और आगे ले चले और एडवांस लेवल तक हम इसे आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।